नहीं है। तमाम कोई सिपाही भर्ती हो गया, कोई दरोगा भर्ती हो गया, कोई बंद दरोगा भर्ती हो गया, लड़के भर्ती बहुत हो गए। अब इनके घर का कोई शादी करने के लिए जाता है तो कहते हैं कि IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे। अब 4-4 सिम और 4-4 मोबाइल घूम रहे हैं। तो कहना चाहता हूं कि दूर से नहीं किया तो पास से हो जाएगी, और आम से नहीं किया तो खास से हो जाएगी। अब नौकरी करके इश्कबाजी जो झाड़ोगे तो शादी फिर एक ही दरखास्त से हो जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। लगातार भर्तियां निकलती हैं, क्यों पूछते हैं पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मैं 4 लाइन में बताता हूं और आप लोगों को लगे कि सही योग्यता मैंने बताई तो समर्थन करिएगा कि 5 फीट 7 इंच पुलिस में आने के लिए 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 से सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भिक्का जल चुराना आना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए, और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि अवतार लेना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रभु अवतार मत लीजिए, हम लोग ऐसे पूजा करके प्रसन्न हैं, दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। अभी चौथी लाइन बाकी है, संभाल के रखिएगा कि चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। आदरणीय विधायक भी तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम भी नहीं के वोटर हैं। तो एक गाना बहुत वायरल हुआ कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। ये वाला कहीं नहीं एक जगह बहुत वायरल हुआ। मैंने उस लड़की को समझाया, हमने कहा कि तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, इश्क में इतना भी खुददार नहीं हो सकता, और तेरा बालम जो चलाता है जिप्सी थाने में ड्राइवर होगा, थानेदार नहीं हो सकता। लगातार कविताएं पढ़ रहा हूं, बावजूद इसके सर मेरा करियर नहीं सेट हो पा रहा है। मैं बताता हूं, एक जगह में गया, बहुत शानदार कविता मैंने पढ़ी। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, उसने न ताली बजाई न मुस्कुराया। मैंने कहा भाई मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने ताली भी नहीं बजाई, मुस्कुराए भी नहीं, क्या मेरी कविता अच्छी नहीं है? उसने कहा कि आपकी कविता तो बहुत अच्छी है, मगर एक बात। तो हमने कहा एक बात क्या? उसने ऐसे मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कोतवाल साहब तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा वो परिस्थितियां रही होंगी, चालान करना पड़ा होगा। आज मैं कवि के रूप में आया हूँ, मैंने जितनी बार भी चालान किया उसको भूल जाओ, आज कवि के रूप में मुझे सुन लो। उसने कहा ठीक है सुनाइए। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने
और आंख लाल कर ली। मैंने कहा यार तुमने तो कहा था कि मेरा चालान भूल गए हो तुम। उसने कहा चालान तो मैं भूल गया हूं, लेकिन एक बात फिर भी बुराई नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। ये ज्यादा सही था भाई, वाह। सर जहां पढ़ने जाओ वहां ये समस्या आती है। लोग मुझको देख करके सोचते हैं कि करियर सेट हो गया है, 20,000 25,000 50,000 लिफाफा मिलने लगा। मैं बताता हूँ इन कवियों का साथ करके जो आदरणीय कवि लोग हैं, मेरा कोई भला नहीं हुआ। रात रात भर पढ़वाते हैं लिफाफा के नाम पे, कभी निकलता है कभी निकलता भी नहीं है। इससे लाख गुना अच्छा कविता मैं अपने थाने पढ़ता था, 3 लाइन की केवल कविता पढ़ता था, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना मेरा मन करता था पेमेंट ले लेता था। समझ गए, सब लोग समझ गए। समझ गए ना? तो फिर एक बार जोरदार ताली बजा आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को एक खाने की रामलीला सुनाता हूँ और आपका साथ चाहता हूँ कि आप लोग सुने कि जब मैंने थाने में रामलीला कराई तो क्या घटना दुर्घटना हुई। मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुंडा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह आंकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई। महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बढ़िया है। आपकी तालियां कमजोर हैं। बोली कैसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी आ गए और 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। बढ़िया है, वाह। मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था। मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था। उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था कि साहब आप बबूल को आम बना रहे हैं और जो रावण से भी गया गुजरा उसको राम बना रहे हैं। आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? अरे 100 रुपये नहीं छोड़ता है। अयोध्या की राजगद्दी क्या छोड़ देगा? बहुत बढ़िया। रामलीला अलग चलेगी, ये अपना नाटक अलग गाएगा। अगर कोई ढीली वाली बात आ गई तो बीच नाटक रोल छोड़ेगा, वहीं से भाग जाएगा।